हिमाचल से अब एक बड़ी खबर आ रही है जो कांटे की टक्कर दिख रही थी, अब उसमें थोड़ा अंतर होता दिख रहा है। बहुमत के आंकड़े से ऊपर या बहुमत के आंकड़े पर कांग्रेस पार्टी आ गई है। नहीं, सही मायने में बहुमत 35 का होगा, 68 की विधानसभा है, 68 की विधानसभा है, तो 35 सही मायने में बहुमत का आंकड़ा है। तो बहुमत के आंकड़े को छू लिया है बीजेपी, बहुमत के आंकड़े से अब 6 नीचे। तो कांग्रेस आगे हो गई है देवभूमि में, लेकिन गुजरात में कोई परिवर्तन नहीं। आप सवाल पूछ रहा था, यहाँ सब में बोला जा रहा है कि यहाँ पर किसी की ज़मीन चली गई, वहाँ चली गई, लेकिन ये नोटा की बात की आपके कॉरेस्पॉन्डेंट साहब जो वहाँ से बोल रहे हैं, इस बार जो वोट परसेंटेज गिरा है, वोट जो कास्ट हुआ उसकी परसेंटेज मेरा ख्याल है 9 से 12% गिरी है। कितनी गिरी है? पहले चरण में लगभग 5% और दूसरे चरण में भी 4.5-5%। हाँ, तो 9-10% के लिए वोट कम हुआ, 10% वोट कम हुआ। नहीं, ओवरऑल 5% की वोट कम हुआ। तो ओवरऑल 5% वोट जो कम हुआ है उसका किसको फायदा हुआ और किसको नुकसान हुआ? इसका जवाब देंगे, जो ये बड़ा पर्टिनेंट सवाल है विनोद जी का। किसका वोटर उदासीन था, घर बैठ गया? भार्गव, ये सवाल आपसे था। हाँ, ये जो वोट था, नोटा का वोट था, वो पूरा नोटा का वोट वहां पे ट्रांसलेट नहीं, नोटा का नहीं पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कम मतदान, ये उदासीनता किसके वोटर में दिखी फिर? क्योंकि हम कयास ये लगा रहे थे शहरों में कम मतदान, अरे बीजेपी को लेकर मुतमईन तो नहीं हो गया वोटर, इनका वोटर ही बाहर नहीं निकला। बीजेपी के खेमे से भी खबर आ रही थी, थोड़ी परेशानी थी, शादियों का सीजन है इसलिए। तो ये 5% कम वोट, अब हम क्या कह सकते हैं, किसको नुकसान पहुंचाया? देखिए, 5% कम वोटिंग हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक चीज वो रही है कि बीजेपी की जो वोट बैंक है वो वोट बैंक इंटैक्ट रही है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि बीजेपी की चाहे वोट कम हुआ है, पिछली बार भी अगर देखें तो 12 के मुकाबले 17 के अंदर वोटिंग परसेंटेज भी कम हुआ था, लेकिन बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा था और उसके अलावा सीट कम हुई थी। तो यहाँ पे जो स्विंग जो आया है उसमें बीजेपी की जो वोट बैंक थी वो काफी हद तक इंटैक्ट रही है, ये कह सकते हैं। ठीक है, हिमाचल से कुछ और दिलचस्प खबरें आ रही है। 14,000 से ज्यादा वोटों से सिराज से जयराम ठाकुर, बीजेपी के बड़े नेता, सूबे के मुख्यमंत्री, वो आगे चल रहे हैं। तो ये लीड विधानसभा में बड़ी लीड हो जाती है। 60-65 हजार की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। लेकिन नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।